रे पगला, गलत बात गलत होता है चाहे कोई बोले, और सही बात सही होता है चाहे किसी भी जाति का अधिकारी या मंत्री कोई एक जाति का नहीं होता है। जिस क्षेत्र से आप हैं वो सब वहां के जनता आप ही का। यादव की जमीन भी खाली करवाइए, पासवान की जमीन भी खाली करवाइए। अगर कोई भूमिहीन है तो उसको भूमि दीजिए, घर नहीं है तो उसको घर दिलवाइए। और मैंने तो ये भी चैलेंज किया है। डीएम यशपाल मीणा को छोड़कर चिराग पासवान पे आ रहे हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि विपिन सर को अब मुखिया छोड़ विधायकी का चुनाव लड़। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मुझ में कमियां निकालते हैं, माइक उठाते हैं, अब पहुंच जाते हैं विपिन सर का खबर दिखाने। तोरा में हिम्मत है तो एक बार तू अपना यहाँ के मुखिया और डीलर से जाकर सवाल करके खाली दिखा दो। मुखिया हूं, उसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं हमारे चिराग जी। उनको पर्सनल नंबर पर हम मैसेज कर चुके हैं और अभी लगभग 12 दिन हो चुका है, लेकिन 12 दिन में मैसेज रीड करने के बाद भी रिप्लाई नहीं है। चाहिए उनको रास्ता दिला देना चाहिए, लेकिन नहीं, ये नहीं होगा भाई। उनको जगह खाली नहीं कराओ। अच्छा, एक और ऑब्जेक्शन है मेरे ऊपर कि यादव का जमीन खाली नहीं हो रहा है, खाली पासवान जाति का काय हो रहा है। हम करें सांसद महोदय जी, आपका ही लोकसभा क्षेत्र है, यादवों का जमीन भी खाली करवाइए आप। मैं तैयार हूं, आपके साथ में खड़ा रहूंगा। यादव की जमीन भी खाली करवाइए, पासवान की जमीन भी खाली करवाइए। अगर कोई भूमिहीन है तो उसको भूमि दीजिए, घर नहीं है तो उसको घर दिलवाइए। और मैंने तो यह भी चैलेंज किया है कि कोई भी हमारे गांव के जो पासवान लोग हैं ना, जिनके पास छत का घर नहीं है, 1 लाख रुपया चिराग पासवान जी दे। योजना का छोड़िए, कहिया मिलेगा कहिया ना। और 2-2 लाख रुपया हम अपना जमीन भी बेच कर देंगे। चैलेंज स्वीकार कीजिए। बिल्कुल, मैं चैलेंज करता हूं। अब सर डीएम यशपाल मीणा को छोड़कर चिराग पासवान पे आ रहे हैं। लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि विपिन सर को अब मुखिया छोड़ विधायकी का चुनाव लड़। देखिए, मुखिया बने ले लोग ऐसी कहता था, मास्टरी करते थे तब, ये समाज सेवा कर रहा है कि मुखिया बने। चारा अच्छा, गलत करके अगर मुखिया बनते तो गलत कहो। अच्छा कह रहे हैं हम कि गलत कह रहे हैं? हम तो अच्छा कह रहे हैं, हम तो सारी बातें संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं। तो विधायक बनने ले कर रहा है। विधायक बनना होगा तो चुनाव लड़ने के लिए किसको मना है? हम तो खुद चुनाव लड़ जाएंगे, और कोई पार्टी टिकट नहीं देगा तो अपनों से लड़ जाएंगे। लोग लड़ता ही है, बिना दल के भी चुनाव लड़ता है, तो ये कोनो बड़का बात नहीं है। और चुनाव लड़ने के लिए मना किसको है? लेकिन ये कौन सी लॉजिक है कि हम अगर सही आवाज उठा रहे हैं, ये विधायक बनने ले कर रहा है, माने इससे हो गया। ये सवाल का जवाब हुआ। ये कहो कि आदमी गलत बोल रहा है या ये आदमी सही बोल रहा है, तुम ये बोलो। लेकिन यहाँ कहता ओ यादव बोल रहा है, तो यादव बोल रहा है तो गलत हो गया। ये बतवा, दूसरा जाति बोलेगा तो सही हो जाएगा, और फिर वो जाति अगर बोलेगा तो दूसरा जाति ब्राह्मण बोल रहा है, तो ब्राह्मण बोला तो वहां गलत हो गया। रे पगला, गलत बात गलत होता है चाहे कोई बोले, और सही बात सही होता है चाहे किसी भी जाति का बोले। लगता है बिहार में सर आप एक शिक्षक हैं, सभी जातियों के स्टूडेंट को आपने पढ़ाया होगा। बिहार के लोगों में जो ये जातिवादी मानसिकता है, जो लोग ये सोचकर टिप्पणी करना शुरू कर देते हैं कि फलाने जाति का है, ये खत्म हो पाए? हम इतना पीछे कहला है इसी वजह से, ये अभी रहेंगे, अभी बहुत दिन रहेंगे। अभी 100 साल हम आपको कह देते हैं, 100 साल लगेगा इन चीजों से उठने में लोगों को, क्योंकि ये ऐसे चक्रों में पड़े हुए हैं और इनके नेता चाहते भी नहीं है। हर पार्टी में वैसे लोग हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं जब तक अशिक्षित रहेंगे, इनको जैसे हम कहेंगे वैसे ही मानते जाएंगे, एगो अफवाह उठा देंगे वैसे ही चलते रहेंगे। मैं पूछ रहा हूं इन लोगों से जो मेरे ऊपर ये टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं मुखिया हूं, उसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं हमारे चिराग जी। उनको पर्सनल नंबर पर हम मैसेज कर चुके हैं और अभी लगभग 12 दिन हो चुका है, लेकिन 12 दिन में मैसेज रीड करने के बाद भी रिप्लाई नहीं है। पूरा देश जान चुका है कि मामला क्या है, डीएम तक को भी पता है कि मामला क्या है, आप सबको मीडिया को पता है मामला क्या है, इनके सभी कार्यकर्ता को पता है कि मामला क्या है, लेकिन अभी तक चिराग जी को मामला नहीं है पता। एक बार उन्होंने न कॉल करके न मैसेज करके कि मुखिया जी हो सकता है आप वहां गलत कर रहे हैं, एक बार आइए हमारे पास, हमारे ही आवास पर आइए। अरे मान लेते हैं वो सांसद है, उनको फुर्सत नहीं है, दिल्ली में तो रहते हैं, हमको कह देंगे हम फ्लाइट के टिकट अपने पैसा से कटाकर हम पहुंच जाएंगे, हमारा 2 घंटा लगेगा। वो कह देंगे कि आप गलती कर रहे हैं, हम यहां से 5 आदमी भेज रहे हैं आपके साथ, जाइए हमारे पासवान भाइयों के साथ नाजायज नहीं होना चाहिए, और मिलकर निष्कर्ष निकालिए। मैं तैयार हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि आप आइए। मैं ये नहीं कहता हूं कि यादवों की भी जमीन खाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर विकास आप चाहते हैं और सिर्फ वोट नहीं चाहते हैं, तो पंचायत सरकार भवन सलाह पंचायत को नहीं है, बनना चाहिए। ये पंचायत सरकार भवन हो गया, स्वास्थ्य केंद्र
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सलाहा पंचायत में नहीं है, नहीं है, ये बनना चाहिए। खेल का मैदान सलाहा पंचायत में नहीं है, ये बनना चाहिए। और जमीन भी है, कहिए डीएम को आदेश दीजिए कि जाओ यादवों के सारा जमीन खाली करवाओ। ये विपिन यादव किसी का विरोध नहीं करेगा, बिल्कुल। बिहार के कितने मुखिया आपके समर्थन में आने के लिए तैयार है? आपके ही क्षेत्र की बात कर ले, क्या लगता है कि आपने जो मुखिया का ये मुहिम छेड़ा है डीएम के खिलाफ या डीलरशिप में जो घोटाला हो रहा है बिहार में, तो लग रहा है कि मुखिया लोग आपके समर्थन में आए? सिर्फ मुखिया जी को नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि अपने यहाँ, मेरे यहाँ पहले भी 5 किलो के बदले 4 किलो राशन मिलता था। सभी जगह मैं ग्राउंड रिपोर्ट करती हूँ और मैं इस बात से एकदम अभिज्ञ हूँ, जानकार हूँ कि हर जगह यही धंधा, भी हमारे पास हजारों फुटेज होंगे जिससे मैं ये साबित कर सकती हूँ कि 5 किलो कहीं नहीं। लेकिन मेरे पास ताकत था सोशल मीडिया का, मैंने रगड़ दिया और आज 5 किलो के 5 किलो मिलता है। सलाह पंचायत के किसी भी व्यक्ति से पूछ के आप आ जाइए, कोई नहीं कहेगा कि हमारा 5 किलो नहीं मिलता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो मुझ में कमियां निकालते हैं, माइक उठाते हैं, अब पहुंच जाते हैं विपिन सर का खबर दिखाने। तोरा में हिम्मत है तो एक बार तू अपना यहाँ के मुखिया और डीलर से जाकर सवाल करके खाली दिखा दो। तू अपने पंचायत का ही खाली समस्या एगो पूरा कर दो ना भाई। हर पंचायत से एगो तो आई पत्रकार जरूर पैदा भेल हैं। आप अपने लिए कब आवाज उठाइएगा? जे 159वां 160वां 161वां रैंक रहता है 180 देशों में, ये कहला इतना रैंक खराब है। आप अपने लिए, हाँ 164 हो गया, अपना रैंक कहिया सुधारिएगा? हम तो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरे साथ अन्याय हो रहा है तो आप लोग भी आवाज उठाइए और जो सही कर रहा है उसका साथ दीजिए, जात देख के ना, काम देख के। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखिए हमारे साथ विपिन सर थे। मुझे उम्मीद है कि आपके सभी सवालों के जवाब मिल चुके होंगे, क्योंकि हमने सभी सवाल किया और जो भी लोगों के दिमाग में चल रहा था जातिवाद को लेकर, विपिन सर को लेकर, ये सारी चीज इन्होंने बताई। और बात करेंगे मुखिया और पंचायत की, तो वाकई बिहार के सभी पंचायतों का हाल यही है। कहीं डीलर चोर हैं तो कहीं कोई चोर है, कहीं कोई चोर है, और जनता में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके खिलाफ आवाज उठाए। अगर विपिन सर ने ये वीरा उठाया है और उन्होंने डीएम के खिलाफ एक मजबूत आवाज उठाई है, तो हमें लगता है आप सभी को भी आगे आना चाहिए। और ऐसे शिक्षक तो बाद में, अब तो ये मुखिया बन चुके हैं अपने पंचायत के लिए, तो ऐसे मुखिया को सपोर्ट करिए ताकि अन्य पंचायतों में भी जो गड़बड़ी है वो ना हो सके। बाकी रिपोर्ट कैसा लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे थे आप, मेरा नाम खुशबू है, बहुत बहुत धन्यवाद।